थोड़ा सा शॉकिंग था। सलमान सर आपको ये बोलते हैं कि यू आर द विनर फॉर मी। अत्याचार कर दिया मुझे भी लगा। मुझे ये भी लग रहा था कि शायद अभिषेक भी जीत सकता है। किसी के बोलने ना बोलने से मैं नॉन डिजर्विंग तो नहीं होती। पहले भी बोला है और मैं अभी भी बोलना चाहूँगी कि जब ये हुआ हमारा फिनाले, उसके पहले से हमारी 4 दिन से इतनी प्रिपरेशन चल रही थी और डे नाइट शूट चल रहा था हम लोगों का। तो उसके बाद जब रिज़ल्ट आया और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रखी थी। मैंने जो कपड़े पहने थे जिसमें केप लगाओ था मेरे गले पे जो बंधा हुआ था, मुझे इतनी घुटन हो रही थी और मेरे बाल जो इतने टाइट थे, तो मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मैं घर जाऊँ, क्योंकि मेरी सच में जेन्युइनली मेरी अभी तक, मैं आप देख सकते हैं मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है और कोशिश कर रही हूँ रिकवर होने की, लेकिन हो नहीं पा रही हूँ। तो बस उसी चक्कर में मैं मीडिया के सामने नहीं आ पाई और मैंने पहले भी किसी एक इंटरव्यू में बोला दैट आई एम वेरी सॉरी। आप, मुझे पता है आप लोगों ने मेरा वेट किया वहाँ पर, लेकिन जेन्युइनली मेरी उस टाइम उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं आकर आप लोगों के साथ इंटरव्यू करूँ, इसीलिए आज आपके साथ 1-on-1 कर रही हूँ। मुझे भी ऐसा थोड़ा सा शॉकिंग लगा कि ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट करते हो, हर कोई जो वहाँ खड़ा है वो यही एक्सपेक्ट करता है एक्चुअली, बट हाँ, आपके लिए जो सपोर्टर्स है बाहर, जो वो आपसे जब आप ये बोलते हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ये कहने से ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग जब ये चीज़ आकर बोलते हो। तो ऑफकोर्स थोड़ा सा शॉकिंग था, लेकिन एट दी एंड जब आप उस घर से निकलते हो ना, आपको बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी, क्योंकि आप इतने दिन से वहाँ बंद हो रहे हो और एक केज में रह रहे हो। एक सुंदर सा केज होता है जिसमें आपको रखा जाता है। तो जैसे मैं बाहर आई, मैंने एक बहुत अच्छा, मैं सबको बोल रही हूँ ये चीज़, लेकिन एक्चुअली ये सच है कि मैंने एक स्काई देखा और मुझे इतनी खुशी मिली, मुझे लगा फाइनली आई एम आउट ऑफ इट। बट येस, हारने का दुख ऑफ कोर्स होता है, लेकिन एट दी एंड कहीं ना कहीं आपको ये पता होता है कि कंपटीशन है और कोई 1 नंबर आएगा, कोई 2 नंबर आएगा, कोई 3rd नंबर आएगा और कोई 4th आएगा। तो आई थिंक मेरे लिए वो लिखा हुआ था कि मैं 4थे नंबर पर आऊँ और मैं आई और मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए भी मैंने बहुत मेहनत की थी और अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी थी लिटरली। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा कुछ नहीं हो गया मेरी लाइफ में कि मैं बहुत बड़ा कुछ हार गई हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बट थोड़ा ऐसा होता है कि आप शॉक्ड होते हो, क्योंकि आपको पता है कि बाहर आपके इतने सारे लोग हैं जो आपसे इतनी सारी उम्मीद लगा कर बैठे हैं और जो चाहते हैं आपको जीतना देख, तो थोड़ा दुख होता है। लेकिन इन सब के बाद भी जब आप स्टेज पर आते हो और सलमान सर आपको ये बोलते हैं कि यू आर द विनर फॉर मी, आई थिंक दैट इज इट। वो जब बोल देते हैं तो मतलब वो तो सच्ची बात होगी, राइट? अगर सलमान सर, क्योंकि वो भी हमारे साथ उस जर्नी का पार्ट रहे हैं और उस जर्नी का एक हिस्सा रहे हैं, तो जब उन्होंने भी वो जर्नी देखी है और उन्हें भी वो रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मेरे लिए यू आर द विनर, तो खत्म। लोगों का प्यार मिलना बहुत जरूरी है। हार जीत होती है, ऑफकोर्स जो जीता है उन्हें बहुत सारा प्यार मिला है, लेकिन आप जब नहीं जीतते हो और आपको फिर आप जैसे लोग मिलते हैं और फिर वो जब ये बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कि ना, मैं और विकी कभी इतने सारे अलग अलग लोगों के साथ रहे नहीं है, 17 लोगों के साथ अलग रहना, और मैं ऐसी हूँ, मुझे अपना हस्बैंड का अटेंशन पूरा चाहिए, और जब वो गया तो वो बहुत क्विक था सबसे दोस्ती करने में, और शायद मैं नहीं हूँ, मुझे टाइम लगता है। तो मुझे लगता था कहाँ चला गया यार मेरा पति, अचानक से गायब हो गया, और मैं हमेशा मेरे झगड़ा ही इसी बात पे था कि तू मेरे साथ बैठ, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर। बट एट दी एंड फिर मैंने भी खुद ही चीज़ रियलाइज़ की कि एक गेम है, आपको सबके साथ जेल होना पड़ेगा, आपको सबके साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को नहीं जानोगे तो कैसे चलेगा। बट बेचारे विकी पे मैंने बहुत अत्याचार कर दिया, मुझे भी लगा। आगे ज्यादा एपिसोड देखने के बाद लगा मुझे तब तक घर पे भी एहसास नहीं था। मुझे लगता है जब आप आते हो बाहर और आप कोई चीज देखते हो, स्टार्टिंग के फ्यू एपिसोड मुझे ऐसा लगा यार मैं क्यों रिएक्ट कर रही हूँ चीज़ों पे, बट उस घर में ना सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली हो गई हूँ। मैं ऐसी हूँ कि मुझे अपना इंसान चाहिए कोई मेरे पास, और विक्की मेरा इकलौता वहाँ पर इंसान था, और वो इतना फ्रेंडली है सबसे कि वो सबसे जा के अपना गेम सेट करने में, अपनी बातें करने में, मस्ती करने में लगा हुआ, और मैं इतनी ओपन हो नहीं पाई थी। तो मुझे लग रहा था तू क्यों कर रहा है ये सब, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो तो एक वो वाला चीज़ था। और ऑफकोर्स मेरा हस्बैंड है तो मुझे हमेशा उसका अटेंशन चाहिए होता है। तो I am possessive and at the same time I'm very protective about my relationship, मैं अपने relationship को चाहे कुछ भी हो सिचुएशन हो, I want to protect my relationship in any case. See, मुनावर के फॉलोअर्स बहुत रहे हैं, उनका प्यार लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों का प्यार उनके लिए बहुत ज़्यादा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये जब अभिषेक और मुन्ना खड़े थे तो आई एम डेफिनेटली आई वाज श्योर, बट कहीं ना कहीं अभिषेक का भी लग रहा था, क्योंकि अभिषेक ने भी बहुत मेहनत की है इस शो में और उसने अपने
फॉलोअर्स गेन किए उस शो में आके, तो मुझे ये भी लग रहा था कि शायद अभिषेक भी जीत सकता है, लेकिन दोनों में से मुन्ना मेरा बहुत करीब रहा है, हमेशा मेरा एक दोस्त रहा है, तो उसके जीतने पर डेफिनेटली बहुत खुशी हुई, लेकिन अभिषेक भी जीता एट द सेम टाइम, तो मुझे सच में लगता कि यार कहीं ना कहीं उसने एक बहुत सच्चाई से गेम खेली थी, मुझे एक फीलिंग थी और एक उसकी आंखों में सच्चाई दिखती थी मुझे, तो वो भी जीता तो कोई प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगता है ये मैच्योरिटी है, और आप नए आप जब बनते हो कुछ तो एक होता है यार, उसको लग रहा होगा कि उसको नहीं लगी होंगी मैं डिजर्विंग, एंड इट्स ओके। किसी के बोलने ना बोलने से मैं नॉन डिजर्विंग तो नहीं होती, और मुझे पता है कि उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए मैंने अपनी जर्नी कैसे पास की है। तो आई थिंक बहुत इनिशियल स्टेज है अभी अभिषेक के करियर की भी, एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जैसी मैं हूँ ना अपने पति के लिए पॉजिटिव, वैसे उसकी मम्मी भी है उसके लिए पॉजिटिव, सो इट्स ओके। ये चीज़ें होती रहती है। उनको शायद विक्की को उन्होंने पहली बार रोते हुए देखा और उनको नहीं अच्छा लगा होगा, तो उनके अंदर से वो चीज़ निकल, मम्मी पापा हमारे साथ रहे नहीं है इतना, तो शायद उनको हमारी बॉन्ड इतनी अच्छे से पता भी नहीं है, तो मुझे ना उनसे कोई सवाल पूछना था ना उनको, वो मुझसे कुछ आंसर एक्सपेक्ट करती थी, तो इट्स ऑल सॉर्टेड, इट्स ऑल खत्म हो जाती है बातें। जो बिग बॉस में हुआ वहीं छोड़कर अगर हम आगे बढ़ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इक्का घर का मैं खुद मैं क्यों किसी को दूँ। किंग, वन एंड ओनली माई हस्बैंड विक्की। गुलाम, तो मैं गुलाम में अभिषेक को देना चाहूँगी, क्योंकि अभिषेक कुमार मेरे गुलाम बने थे तो ये अभिषेक तुम्हारे लिए। ये है क्वीन। तो क्वीन में देना चाहूँगी खानजादी को, मुझे लगता है वो डेफिनेटली क्वीन है अगर वो होती। जोकर, मैं जोकर देना चाहूँगी समर्थ, कैरेक्टर था घर का जो डेफिनेटली सबको बहुत हंसाता था, और उसकी वजह से ना सच में मन लगा रहता था कहीं ना कहीं घर पे, चाहे वो मारा पीटी हो, मस्ती हो, चोरी चकाटी हो, उसने सारी चीज़ें वो की है, लेकिन वो हंसाता था। तो फॉर मी यू विल ऑलवेज बी अ क्यूट जोकर समर्थ। आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर 2024, क्योंकि फिल्म आ रही है ऑफ कोर्स 22 मार्च को, एंड मैं वेट कर रही थी बिग बॉस में कि अब आएगा, लेकिन नहीं, अच्छा हुआ क्योंकि मुझे मौका मिलेगा प्रमोशंस करने का अपनी फिल्म का, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइनअप है, और स्क्रिप्ट रीडिंग चल रही है, और अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, तो जो भी होगा आपको डेफिनेटली पता चलेगा।